एक खबर है, अमेरिका का एक रहस्यमयी रॉकेट है, नाम X-37B है। रॉकेट कह लीजिए, स्पेसक्राफ्ट कह लीजिए, आप क्या कहेंगे ये भी आप ही डिसाइड करिएगा। फिलहाल के लिए एक X-37B नाम से इनका रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट कहना ज्यादा उचित होगा। 10 साल से किसी को भी नहीं पता कि यह अंतरिक्ष में क्यों जाता है। फिर से बताएं, 10 साल लगभग आकाश में अंतरिक्ष में उड़ चुका है, किसी को भी नहीं पता है जाता क्यों है। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्या है, हमने कहा चलिए विस्तार से जानेंगे। आपने अक्सर जब भी अमेरिका की चर्चा आती है, जैसे आप और हम लोगों के मनोरंजन में बहुत ज्यादा काम आता है यूएफओ, कि एलियन की बात हो रही होगी, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी। अमेरिका भी खूब इस बात का रस लेता है, दुनिया का ध्यान बटा के चलने के लिए यूएफओ की कहानी डाल देता है। आप और हम चर्चा सुन लेते हैं, बड़े राजी हो जाते हैं, 2-4 लोग निकल के आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अमेरिका यूएफओ पर काम कर रहा है। और हम जब आपको जानकारी देते हैं, आपको भी लगता है कुछ तो है बाबा। अब वो कुछ तो है बाबा में आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप न्यूज देखें एक बार, कल की खबर है स्पेस एक्स। अब ये स्पेस एक्स कौन सा है? एलन मस्क, वो पैसे वाले भैया जो हैं जिनका ट्विटर खुद है, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने अनाउंस किया है कि 28 दिसंबर को X-37B लॉन्च होगा। अब ये जो खबर आप देख रहे हैं कि X-37B 28 दिसंबर को लॉन्च होगा, तो हमने होगा तो हमको क्या लेना देना, बहुत सारी चीजें लॉन्च होती रहती हैं, होता रहेगा। हमने कहा चलो जी कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और देखिए क्या लिखा है, आफ्टर डिले। एक और पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा है सीक्रेट प्लेन। अच्छा कोई बात नहीं, इस सीक्रेट प्लान को जब आप सुनते हैं तो दिमाग थोड़ा और तेज दौड़ने लगता है। सीक्रेसी की बात हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। एलन मस्क स्पेस एक्स टू लॉन्च यूएस मिलिट्री अल्ट्रा सीक्रेटिव। अब तो आपके कान खड़े होने चाहिए, हम तो केवल यहां सीक्रेट शब्द यूज कर रहे थे, यहां तो अल्ट्रा सीक्रेटिव की बात हो रही है बिजनेस इनसाइडर के अंदर। और लॉन्गेस्ट एवर फ्लाइट की बात हो रही है कि बहुत दिनों के लिए अंतरिक्ष में जा रहा है। क्या कुछ कैसे, ये आप देख रहे हैं हवाई जहाज सा जो है, अपन हवाई जहाज जब पृथ्वी पर उड़ते बात करते हैं ना कि हमारे अभी जिसमें आप और हम यात्रा करने जाएं अगर, तो वो हवाई जहाज कहां उड़ता है? बोले सर कहां उड़ता है? आसमान में उड़ता है। बोले कहां उड़ता है? बोले हम सर पढ़े समताप मंडल में उड़ता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा अगर समताप मंडल में उड़ता है तो होगा 200-500 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अजी कहां सर, यही कोई 20-40 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता होगा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा पता है ये कितना किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ेगा? बोले बताइए। हमने कहा ये उड़ता है 36, बस 36 किलोमीटर ऊंचाई पर। हमने कहा और बढ़ा दें 360, बस 360 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उड़ लेता है इतने पर। तो हमने कहा और बढ़ा दें? बोले बढ़ा दो। हमने कहा और बढ़ा दें? बोले बढ़ा दो। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनका एक हवाई जहाज उड़ने जाता है। ओ भैया एक दिन नहीं उड़ने जाता है, साल साल भर हवा में उड़ता रहता है। अरे सर छोड़िए ना, सैटेलाइट बहुत उड़ती हैं। अरे हमने कहा जो सैटेलाइट उड़ती हैं वो वापस नहीं आती हैं, ये उड़ने जाता है और वापस आता है। 10 साल से 36,000 फीट की 36,000 किलोमीटर पर उड़ रहा है, जियो सिंक्रोनस फेज पर उड़ रहा है, और उड़ करके यात्रा खत्म करके फिर नीचे आ जाता है। जनता पूछती है भैया क्या था इसमें? बोले नहीं बताएंगे। अमेरिका से जब पूछा जाता है कि इसमें क्या था, बोले नहीं बताएंगे। आपके दिमाग में, खुद के दिमाग में क्यूरोसिटी तो क्रिएट होनी चाहिए कि एक हवाई जहाज उड़ता है। तो आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, जैसे अंतरिक्ष में सैटेलाइट जाता है, रॉकेट है, रॉकेट के ऊपर पेलोड है, पेलोड में सैटेलाइट है, रॉकेट में आग लगी, ये पहुंचा ऊपर, ऊपर जाकर सैटेलाइट छोड़ दिया और रॉकेट अपना घूम फिर के वहीं बर्बाद हो गया या नीचे आ गया, इसकी क्या कहानी है? हमने कहा इसको छोड़ने के लिए रॉकेट जाता है, रॉकेट जाकर इसे छोड़ता है, ये उड़ते हुए आसमान में अपना चक्कर काटता है। और इंटरेस्टिंग बात, सैटेलाइट्स कभी लौटकर वापस नहीं आती हैं, ये तो वापस आकर लैंड करता है पृथ्वी पर भाई। और जब ये लैंड करता है तो इसकी जांच करने के लिए जो लोग जाते हैं वो ऐसे जाते हैं जैसे कोरोना का ट्रीटमेंट करने पीपी किट लगा के डॉक्टर गए हों। आपका दिमाग भंनाना चाहिए भाई साहब। बात यह है कि ये लगातार पोस्टपोन होते होते अब 28 तारीख की डेट तक पहुंच गया है ना। इंटरेस्टिंग के बीच में आप ये सारी चीजें सुनेंगे। तो साहब पेंटागन मिस्टीरियस 37B अनमैन्ड स्पेस ड्रोन। अब आपका दिमाग दौड़ना चाहिए, कैसे? बोले सर ड्रोन होते हैं ऐसे तो बिना आदमी के उड़ेंगे और वापस लैंड कर जाएंगे। हमने कहा बिल्कुल सही है, ड्रोन ऐसे ही होते हैं, आकाश में उड़ते हैं लौट के वापस आते हैं।
भाई लेकिन 10-20-50 किलोमीटर ऊपर उड़ते होंगे, ये 36,000 किलोमीटर ऊपर आकाश में उड़ रहा है, स्पेस के अंदर उड़ रहा है, बिना व्यक्ति के उड़ रहा है और फिर नीचे आ रहा है। भाई साहब तारीख पर फोकस करिए, 10 दिसंबर है। फिर यहां पर आप देखिएगा सीक्रेट स्पेस प्लेन, ये वो प्लेन है, ये उड़ के कैसे जाएगा? उड़ के ले जाने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो हवाई जहाज सा देख रहे हो, हमको क्या लगता होगा ये हवाई जहाज खुद ऊपर जाता हुआ? नहीं, इसको ले जाने के लिए स्पेस एक्स जो कंपनी है एलन मस्क वाली, उसके पहले मतलब हाँ ये बात भी जानने की है, ये जो आप देख रहे हैं हवाई जहाज सा, ये बनाया गया है बोइंग द्वारा। बोइंग द्वारा, जो अपने हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी है, उसके द्वारा यह हवाई जहाज जैसी चीज बनाई गई है। ठीक है साहब, किसके निर्देशन में बनाई गई है? यूएस की सिक्योरिटी एजेंसीज के रेस्पॉन्स में बनाई गई है। चलिए ये बात भी सही है, यूएस की डिफेंस फोर्सेस ने बोइंग से इसको बनवाया। छोड़ने कौन जाता है? छोड़ने इस बार जा रहा है स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है, उसका एक रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम है फाल्कन हैवी। फाल्कन हैवी इसे लेकर जाएगा, धक्का मार के खुद लौट के नीचे आ जाएगा और ये कम से कम 3-4 साल अंतरिक्ष में चक्कर काट के फिर लौटेगा और खुद के पहियों से जमीन पर वापस आएगा। सर फिर नासा क्या कर रहा है? नासा अपने लॉन्च पैड से उड़ने की अनुमति दे रहा है। गजब चल रहा है सर। ये जानकर आपको थोड़ा और आश्चर्य इस बात पर होना चाहिए, पहली उड़ान नहीं है, 7वीं बार लॉन्च हो रहा है। ये हर बार जाता है कुछ तो लेके आता है। अमेरिका की नासा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, जैसे अपने श्रीहरिकोटा है, वहां से ये अब तक 6 बार उड़ान भर चुका है, अब इसकी 7वीं उड़ान होनी है। यहां पर देखिए इस प्रकार से आखिरी बार जब 2017 में गया था तो ये ऐसे जाता है अंतरिक्ष में उड़ते हुए, बढ़िया चक्कर काटता है पृथ्वी के चारों तरफ। चक्कर काट के क्या ही करता है? आपको दिमाग में कयास आ रहे होंगे, पता नहीं क्या ही करता होगा, आपको अंदाजा लगाना चाहिए। मैं तो केवल अपडेट दे रहा हूं। देखिए 8 दिसंबर का अपडेट है बोइंग का कि हमारा स्पेसक्राफ्ट जाएगा, कैंसिल हो जाता है। स्पेस एक्स निकल के आता है, कहता है 11 दिसंबर को जाएगा, इसी साल के महीने की बात कर रहे हैं हम, फिर कैंसिल हो जाता है। फिर निकल कर आता है कोई और, निकल कर 13 दिसंबर की डेट आती है कि सर अभी नहीं 13 को भेजेंगे, फिर कैंसिल हो जाता है। फाइनली जब डिसाइड हो जाता है कि बोले यार नहीं भेज पा रहे हैं हम, तो स्पेस एक्स बाहर निकल कर आता है, कहता है 28 दिसंबर को भेजेंगे। गुरु अभी ठीक नहीं चल रहा है माहौल, तो फाइनली 28 दिसंबर की डेट आई। अब ये सही है कि नहीं है ये पता नहीं, लेकिन इसको पूरी तरह से जो अमेरिका का रक्षा विभाग है वो गुप्त रखता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा आइडिया कि पता नहीं इसमें क्या करने के लिए चीजें भेजते होंगे। हम भी आपको ऑप्शंस देंगे, आप दिमाग लगाइएगा क्या करने जाएगा ये जियो सिंक्रोनस कक्षा के अंदर भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाएगा इस बार? फाल्कन 9 के द्वारा। आप कहेंगे सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं 7वीं बार फाल्कन 9 से जाएगा, इससे पहले कैसे जाता था? मैंने कहा इससे पहले स्पेस शटल नाम का स्पेसक्राफ्ट था नासा वालों का, वही लेके जाता था। अमेरिका में देखिए प्राइवेटाइजेशन किस लेवल का है। जो रॉकेट ले जा रहा है ना वो स्पेस एक्स का है, जिसने बनाया है वो बोइंग का है, ये सब प्राइवेट कंपनी है। और काम किसका चल रहा है? सरकार का चल रहा है। तो अब प्राइवेटाइजेशन सरकार के साथ इस लेवल पर मिलकर के काम कर रहा है। फाल्कन 9 के बारे में जान लीजिए। फाल्कन 9 अभी तक 280 लॉन्च कर चुका है, 238 लैंडिंग कर चुका है, मतलब कि जाता है और वापस जमीन पर आकर के लैंड हो जाता है। रीयूजेबल की अगर मैं बात करूं आपको इस बात से, हालांकि पता नहीं आपको कितना इंटरेस्ट है इस बात में, लेकिन मैं बताऊं, जब हम किसी भी रॉकेट को आकाश में भेजते हैं ना, जैसे अपन सुनते हैं ना पीएसएलवी जीएसएलवी, तो ये जीएसएलवी पीएसएलवी ये सब रॉकेट होते हैं अपने। रॉकेट मतलब समझ रहे हैं आप, जिसमें इंजन है, तेल है, जिसमें आग लगी और आसमान में चला गया। इसके सिर पर एक पेलोड बंधा हुआ होता है, जो सैटेलाइट काम की चीज ऊपर बंधी हुई होती है, जिसे ये रॉकेट हवा में छोड़ करके खुद ऊपर ही बर्बाद हो जाता है। इंडिया के पास ऐसी अब तक एक भी रीयूजेबल रॉकेट मशीन नहीं है जो अंतरिक्ष में छोड़कर वापस खुद नीचे चली आए। अभी तक हम प्रयोग ही कर रहे हैं। हमारा गगनयान, ये गगनयान को लेकर के भी प्रयोग ही चल रहा है कि ये ऐसी कोई चीज बन जाए। स्पेस एक्स अपने द्वारा फाल्कन 9 के अब तक 238 लैंडिंग करा चुका है, 213 बार तो दोबारा भेज चुका है। मतलब रॉकेट ही इनके डबल बार यूज में आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी है जी। अब भेजा जाएगा तो समझ लीजिए पृथ्वी से
लो अर्थ ऑर्बिट 180 किलोमीटर पर है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर पर, हाई अर्थ ऑर्बिट जो है वो 2 लाख दो मतलब ये क्या कहते हैं अपने 35,000 है जी, 35,780 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है। अच्छा, X-37 मिशन की कोई समय सीमा या कोई जानकारी? कुछ नहीं जानकारी। पेंटागन अपने द्वारा इसको भेजेगा, रक्षा मंत्रालय भेजेगा। कुछ लोगों ने दिमाग दौड़ाया तो बोले हो सकता है कि ये अंतरिक्ष में पौधे उगाने जा रहे हो। आप में से कईयों का माथा खराब हो जाएगा, बोले जमीन कम पड़ी थी क्या जो पौधे उगाने के लिए आसमान में जा रहे हो? बोले नासा की वेबसाइट पर डला हुआ है कि ये शायद हो सकता है अंतरिक्ष में जाकर पौधे उगा के देखेंगे। फिर कईयों का दिमाग और ठनकेगा, यार ये अंतरिक्ष में अगर पौधे उगाकर देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है चांद पर जाके कॉलोनी काटने का प्लान चल रहा हो? क्योंकि पहले भी ये कह चुका है कौन, एलन मस्क, कि मैं तो मंगल पर डायरेक्ट फ्लाइट चलाऊंगा, सीधी यहां से जाएगी और मंगल पर जाएगी। बोले कहीं पता चले कि ये प्लांट उगाने की कोशिशें कर रहे हो। हमको तो खैर क्या मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं? आप पूछेंगे सर मतलब तो होना चाहिए हमें, क्योंकि अंतरिक्ष में हमारा भी तो हक है। अजी आपका हक है, लेकिन इस तरह के सीक्रेटिव मिशन जो देश 10 साल से कर रहा हो, हमें कानों कान खबर नहीं लगी, तो भला इसी में है रिग्रेट के साथ जीने में कि हमें तो क्या ही मतलब है जी, दुनिया को पता चलेगा तो हमें भी पता चल जाएगा। भाई साहब ये इस प्रकार से जाकर आएगा, और मैंने आपको अब तक की जानकारी दी तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये अभी तक 3774 दिन तक 6 फ्लाइट के अंदर जा चुका है। ठीक है। पहली बार ये X-31 भी 1999 के अंदर भेजा गया था, और अब ये दोबारा भेजा जा रहा है। 6 बार जा चुका है, 7वीं बार जा रहा है। दिमाग में आपके ख्याल आएगा सर बहुत दिन रह लिया, पहले 224 दिन रहा, फिर 468 दिन रहा, फिर 674 दिन रहा, और ऐसे ऐसे ये तो कई दिन रह लिया। आखिरी बार जब 2020 में गया था तो 908 दिन रह के आया था। सर जब आता भी होगा तो कुछ तो बताता होगा कि मैंने क्या देखा। भाई अपन को कोई नहीं बताता कि इसने ऊपर जाकर के क्या देखा, अपन तो बस कयास लगाएंगे कि इसने कुछ तो ऊपर किया होगा। ठीक है साहब। अनमैन्ड सोलर पावर्ड यूएस स्पेस प्लान बैक 908 डेट, 908 दिन बाद जब ये लौटा था, तो इसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, फोटो दिखाता हूं। जब ये लौट कर आया था ना, तो देखो इसको इस प्रकार से ये सारे के सारे लोग जाते हैं चेक करने के लिए कि भाई इसमें कोई चीज तो ऐसी निकल कर नहीं आ गई है। लोगों का दिमाग अब तक तो दौड़ना शुरू हो गया होगा कि बोले सर निश्चित ही इसके माध्यम से ये लोग एलियंस को लाते और ले जाते होंगे। जैसे फिल्मी नॉलेज की अगर बात करें ना, जादू मिल गया की तरह से हो जाएगा फिर तो, कि साहब जादू को लेकर आते होंगे। ये जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं, इसको देख करके तो ये लगता है कुछ तो मिस्टीरियस हो रहा है। हमने कहा ठीक है चलो कयास ही लगा लेते हैं, क्या क्या मिस्टीरियस हो रहा होगा। मिस्टीरियस क्या हो रहा है इसको लेकर के जब हम कयास लगाने निकले, तो पहला कयास हमारा पहुंचा कि साहब एलियंस की कहानी है जो हमको पता नहीं है। ये 100%, क्योंकि अमेरिका में कई ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं कि अमेरिका के जो स्पेसक्राफ्ट बन रहे हैं उनको बनाने में एलियंस इनकी मदद कर रहे हैं। हमने एक सेशन किया था, पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, जिसमें इनके एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने खुद इनकी संसद में आकर स्वीकार किया था कि अमेरिका को एलियंस का पता है। और इंटरेस्टिंगली आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के लोग ये मानते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा चिंता मतलब टेंशन एलियंस की है, कि उनको कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से चैलेंज रखना चाहिए। आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, सर इसी धरती पर हम रहते हैं, इसी पर अमेरिकन्स रहते हैं, उन्हें एलियंस की चिंता है और हमें हमारे भोजन की चिंता है। हमने कहा बेटा उनके साथ में इशू क्या है? अमेरिकन्स को लगता है कि वो इस धरती पर सबसे टॉप क्लास ब्रीड है, क्योंकि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट माइंड जाकर के बस गए कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका का नेटिव कोई बचा नहीं है, बचा है तो वो उसका महत्व नहीं है, सब बाहर के लोग हैं। यानी कि ये सब जो राष्ट्रपति बनते हैं ये सब बाहर भूर के हैं, कोई शुद्ध का पुरानी पीढ़ियां कहीं ना कहीं से माइग्रेट करके यहां पहुंची हैं। अब ये टॉप क्लास जो ब्रीड है, इसे चिंता यह है कि किसी भी स्पेस मतलब स्पेस में रहने वाले एलियन को अगर कभी पता चला कि अर्थ का नुकसान करना है तो अमेरिका का नुकसान करो, क्योंकि यहीं से सारे के सारे लॉन्चेस सबसे बड़ी मात्रा में होते हैं। अमेरिकन का बकायदा प्यू रिसर्च के द्वारा वो करवाया गया है, सर्वे कराया गया है, तो उसमें अमेरिकन का मानना है कि इंटेलिजेंस मतलब अर्थ के पार दूसरी तरफ जिंदगी भी है, और इनके देश की सबसे बड़ी चिंताओं में यूएफओ है। इन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है इस बात से कि हमको यूएफओ ही आकर मारेंगे, हमको दिक्कत जो है ना वो यूएफओ से होगी। चलिए कोई बात नहीं, एक कयास तो हो गया, अपनी कहानियों के लिए फिल्मों में भी देख लिया। और क्या हो सकता है भाई साहब? कुछ लोगों का कहना है कि इन दिनों कुछ ऐसी प्लानिंग स्पेस में कर रहा है अमेरिका जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बोले कैसी प्लानिंग? बोले सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम याद करो। बोले क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी ने नहीं सोचा था कि परमाणु बम जैसा कोई बम बन जाएगा।
रूस का बहुत जबरदस्त प्रभाव चल रहा था, जापान का जबरदस्त प्रभाव चल रहा था, जर्मनी का हिटलर भी खूब तानाशाही कर रहा था। अमेरिका अचानक बम लेकर आता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, और ला करके बम छोड़ देता है जापान के ऊपर। हिरोशिमा नागासाकी पर लिटिल मैन फैट बॉय जो ये बम गिराए गए थे, इसी से तो सारा खेला बदल गया। जापान सरेंडर करके पीछे हट गया कि भाई अब हम में हिम्मत नहीं है। निश्चित ही अमेरिका लगातार नई टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है। वो कुछ भी हो सकता है, संभव है कि वो अपनी नई स्पेस फोर्स का कोई स्टेशन बना रहा हो सकता है कि वो अंतरिक्ष में कुछ ऐसा प्लान कर रहा हो सीक्रेटिव तरीके से। हो सकता है इसमें दुनिया 200-400 किलोमीटर पर आईएसएस लेकर घूम रही है, ये 35-36 हजार किलोमीटर पर, और दुनिया को क्या पता 36 हजार पर जा रहा है कि किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। हो सकता है ये कहीं और जाकर के लोगों को बसा रहा हो जहां पर ये अपने लेवल का प्रयोग कर रहा हो। लोगों में इस बात का भय है। क्यों है? क्योंकि जिस तरह से अमेरिका मिस्टीरियसली ये काम कर रहा है, पीछे पीछे चीन भी इनके साथ लगा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में अमेरिकन को जो डर है वो चाइना का है। अब आप इसको ऐसे समझिए, जब परमाणु बम अमेरिका ने बनाया तो उसके जस्ट पीछे सोवियत रूस ने भी परमाणु बम बना लिया था। इनके बीच में शीत युद्ध क्यों छिड़ा कि तुम बताए क्यों नहीं यार, हम तो दोनों एक ही टीम से खेल रहे थे। ऐसे ही फिलहाल रूस का टेक्नोलॉजी में इतना महत्व भले ही ना हो, इन दिनों चाइना जो है ना वो अमेरिका की बड़ी चिंता बना हुआ है। अमेरिका की होड़ाहोड़ चीन ने भी अपना मिस्टीरियस जहाज आकाश में भेजा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, चाइना के द्वारा भी अपना एक रहस्यमयी शेनलोंग नाम से एक स्पेसक्राफ्ट है जो अब तक 2 बार अंतरिक्ष में जा चुका है। और अमेरिकन को इससे बड़ी चिंता होती है क्योंकि चाइना वालों का जो स्पेसक्राफ्ट है इन्हीं की तर्ज पर अंतरिक्ष जाता है, वापस लौटकर आता है 276 दिन में। अमेरिकन इस बात से चिंतित होते हैं और कहते हैं कि इनका जो मिस्टीरियस स्पेसक्राफ्ट है ये अनआइडेंटिफाइड कुछ ऑब्जेक्ट्स को अंतरिक्ष में छोड़कर आ रहा है। आप और हमके तो बिल्कुल ऊपर चल रही है कहानी, चल ही क्या रहा है यही नहीं पता चल रहा है। यूएस के स्पेस फोर्सेस का कहना है कि यहां पर चाइनीज मिस्टीरियसली कुछ ऑब्जेक्ट ऑर्बिट के अंदर छोड़ रहे हैं। यूएस स्पेस फोर्सेस का मानना है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी जादुई चीज है जो चाइना वाले अंतरिक्ष में छोड़कर आते हैं। या तो ये कोई चीज हो सकता है, कोई गैस छोड़कर आ रहे हो, कोई जीवाणु छोड़कर, कोई कीटाणु छोड़कर, कुछ तो ये गड़बड़ करके अंतरिक्ष में आ रहे हैं। अब देखिए, चोर ही दूसरे की चोर की चोरी समझ पाता है। तो अमेरिका वालों तुम क्या कर रहे हो, तुम बताओ। चाइना के क्यों कोतवाल बनकर बैठे हो? चाइना जो कर रहा है तुम्हारे कदम चिन्हों पर चल रहा है। हम और आप तो इस पूरी बात को जान करके अपने आप को बड़ा भोला फील कर रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं है ये खेला हो क्या रहा है। अमेरिका 10 साल से क्या छोड़ रहा है, ये 2 साल से क्या छोड़ रहा है, अमेरिका कुछ पता ही नहीं है चल क्या रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान जिस तरह से अंतरिक्ष में लगातार सैटेलाइट भेजे जा रहा है, हो सकता है कोई और ही युद्ध लेवल की तैयारी चल रही हो। पता चले आप और हम बॉर्डर खेल रहे हैं, अंतरिक्ष से ही सबको समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि इस समय अमेरिका को ईरान के सैटेलाइट छोड़ने से भी बड़ी दिक्कत हो रही है। खैर, आप और हम अंत में इसी बात पर पहुंचते हैं कि दुनिया में जो अगला युद्ध होगा वो स्पेस वॉर होगा। अब आपने चाहे मार्वल्स की फिल्में देखी हो ना देखी हो, कल्पना जरूर कर सकते हैं वैसा ही कुछ होगा। तभी तो हमने 3 वीक पहले भी आपको एक सेशन कराया था जिसमें मैंने कहा था कि भारत अपनी स्पेस फोर्स की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि खुद अपने लेवल पर। क्योंकि कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस तो हमारे पास भी है कि यार गड़बड़ तो चल रही है अंतरिक्ष में। हमको यह लगता है कोई हमारा सैटेलाइट छोड़ देगा तो हमारी गाड़ी को रास्ता कैसे पता चलेगा, मोबाइल में कनेक्शन कैसे आएगा, मुश्किल से मुश्किल हमारी फ्लाइट लैंड कैसे होंगी, बस यही टेंशन है। असली खेला क्या है हमारे ऊपर से जा रहा है बॉस। आपको क्या लगता है? अगेन मैं आपकी राय पूछ रहा हूं।